अब जो टॉपिक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। अभी जो न्यूज़ आई है गाइस, बताया जा रहा है कि 3 लेबर्स मुंबई के अंदर जिनको मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए हायर किया गया था, और आपको बता दें कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो कि इंडिया के अंदर बैन है, हाथ से मैला उठाने वाली प्रैक्टिस इंडिया के अंदर बैन है, तो उनकी मौत हो गई। क्योंकि जैसे ही वो उस सेप्टिक टैंक के अंदर घुसे, गटर के अंदर घुसे, तो वहाँ पर कुछ जहरीली गैस थी जिनके कारण, जिनको इनहेल करके उन 3 लेबर्स की मौत हो गई। तो ये एक टॉपिक न्यूज़ में हमें देखने को मिला है। और आपको बता दें कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है इंडिया के अंदर, और प्रैक्टिस अभी भी इंडिया के अंदर चल रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या? तो एक ऐसी प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को हाथों से उठाया जाता है, सेप्टिक टैंक या फिर सीवेज टैंक से हाथों से उठाया जाता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, राइट। जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि बिना किसी ग्लव्स के, बिना मास्क के, राइट, इस प्रकार से सफाई करवाई जाती है कुछ लोगों से, कुछ लोगों को हायर करके। और ये प्रैक्टिस जो हो रही है, जो वो टोटली बैन है इंडिया के अंदर। किस कानून के तहत इसको बैन किया गया है? तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इस कानून के तहत, PEMSR कानून के तहत इसको बैन किया गया मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंडिया से। ये एक्ट, ये कानून जो है, रिकॉग्नाइज करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को एज अ डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस, अमानवीय प्रथा के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो आज की डेट में भी क्यों हमें इंडिया में देखने को मिलती है, जब ऑलरेडी ये कानून लाया गया है, इसको बैन करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास रूल्स रेगुलेशन कानून है, फिर भी क्यों ये प्रैक्टिस हो रही है? कानून तो बन जाते हैं बट कानून लागू नहीं होते। तो लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, कानून को लागू नहीं किया जा रहा। एक्सप्लॉइटेशन, कई बार जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको बोला जाता है कि तुम्हें पैसे तो हम दे देंगे बट तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, राइट। तो बेचारे मजबूर होकर उन्हें वो काम करना पड़ता है। एक्सप्लॉइटेशन। प्रैक्टिस इज ड्रिवन बाय कास्ट, क्लास एंड इनकम डिवाइड्स। कई केसेस में आज भी आपको पता है कि कास्ट के तौर पर, रिलीजन के तौर पर या क्लास के तौर पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके बीच में भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक इशू है जिसके कारण मजबूरन लोगों को ये चीज़ करनी पड़ती है। और आपको बता दें, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आर्टिकल 21 में आपको सिर्फ राइट टू लाइफ ही मेंशन नहीं करना है, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी मेंशन करना है, जो कि सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। तो आर्टिकल 21 भी प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को कि कोई इंडिविजुअल ऐसी प्रैक्टिस ना करे जो कि उसकी डिग्निटी के खिलाफ हो, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिला, राइट। ये हेल्प करता है सैनिटेशन वर्कर को। 90% से भी ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयड हम लोग को एज अ मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पर देखने को मिलते हैं, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, राइट। अभी तक जो आंकड़े जो है वो सामने आए, तो जो शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, और आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट हम लोग को 1989 देखने को मिला था। 2019 में भी इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला। एक 1994 का भी इससे रिलेटेड एक कानून हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, तो ये वाली चीज़ भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, एक हम लोग को चैलेंज देखने को मिला, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन 19 नवंबर को 2020 में। फिर स्वच्छता अभियान ऐप एक हम लोग को देखने को मिलती है, जिसे डेवलप किया गया कि आप आइडेंटिफाई करें, जियो टैग करें ऐसे डेटा को जो कि इन सैनिटरी लैट्रीन से रिलेटेड है, और मैनुअल स्कैवेंजर्स को आप आइडेंटिफाई करें, जिससे कि इन सैनिटरी लैट्रीन जो है उनको रिप्लेस करके सैनिटरी लैट्रीन्स में बदला जाए, राइट। मतलब नाली वगैरह से जो कनेक्टेड हम लोग को देखने को मिलते हैं ये टॉयलेट्स वगैरह, तो आप ऐसे टॉयलेट्स जो है वो बनाएं, रेदर देन ऐसे टॉयलेट्स की जो कि कनेक्टेड नहीं है गटर सिस्टम से, राइट, ड्रेनेज सिस्टम से। अगर आपको ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा तभी तो जितना भी ये मल वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलेगा ये जो है वो फ्लो होगा, राइट, फ्लो के थ्रू चला जाएगा। इसमें आपको किसी को मैनुअल स्कैवेंजिंग में की रिक्वायरमेंट जो है वो ना पड़े। तो इसलिए ये सब चीज़ें बनाने की के लिए जो है हम लोग को ये देखने को मिला था, स्वच्छता अभियान ऐप जो है वो लाया गया कि जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाए ऐसी प्लेसेस कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तो उस पॉसिबिलिटी को खत्म करना। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट 2014 में हम लोग को देखने को मिला, जिसमें मैंडेटरी कर दिया कि गवर्नमेंट जो है वो सभी प्रकार से, पहली बात तो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण उन लोग को आइडेंटिफाई करे, और उनके सभी जिन लोग की मृत्यु हुई है उनके फैमिली मेंबर्स को 10 लाख रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड कराए एज अ कंपनसेशन के तौर पर। तो ये चीज़ें हैं।
तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड भी पूरी चीज़ आपको पता लग गई होगी और क्या मेजर सरकार ने लिए हैं उसकी भी एक अच्छी जानकारी हो गई होगी, राइट।